राम राम जी सभी को। तो मैं आज आपको भागवत का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। पहला अध्याय सुनने के बाद आपको दूसरा अध्याय सुनने की भी मतलब एक वो होगी कि भाई हमें दूसरा भी सुनना है, तीसरा भी सुनना है। तो धीरे धीरे मैं आपको ये पार्ट में आपको भागवत सुनाती रहूँगी। तो भागवत सुनने से थोड़ा माइंड एकदम मतलब आदमी का शांत रहता है, और चीज़ों से भी दिमाग इधर उधर जो भटकता है वो नहीं भटकता है। तो मतलब मन लगा के सुनो भागवत। कई लोग घर में किताब पढ़ लेते हैं, कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो अपना ईयरपोड्स लगा के ये लोग सुन सकते हैं। तो मैं पहला अध्याय पढ़ रही हूँ, श्री भागवत रहस्य सच्चिदानंद जी का। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है तथा जो तीनों प्रकार के पापों के नाश करता है, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। परमात्मा के तीन स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, चित्त तथा आनंद सत प्रकट से स्वस्थ है। चित्त मौन तथा चित्त आनंद अप्रकट है। जड़ वस्तुओं में सत्य तथा चित्त है, परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है, परंतु आनंद अप्रकट रहता है। आनंद किसी को दिखता नहीं है। अप्रकट रहना मतलब दिखता नहीं, अर्थात अप्रकट रूप में रहता है। अब अव्यय स्वरूप से है, वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है। फिर भी आनंद को मनुष्य अपने बाहर ही खोजता है, क्योंकि जब आनंद आदमी को घर में होता है तो उसको उसमें तसल्ली नहीं होती है, तो वो सोचता है कि मैं कहीं बाहर जाके अपना आनंद खोजूं। मगर आप किसी के पास भी जाओगे, आपको दूसरों के घर में आनंद लगेगा, मगर अपने घर में आनंद नहीं लगेगा। इसीलिए उसने यही समझाया आपको कि आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। आनंद हमारे अंदर है, हम अपने अंदर से ही फील कर सकते हैं कि भाई हमें किस तरीके से रहना है। तो आनंद तो हमारे अंदर ही है, पर आनंद जीवन में किस प्रकार प्रकट करे, ये भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध से मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है। दूध होता है, दूध से हम दही जमाते हैं, दही जमाने के बाद उसमें हम लस्सी बनाते हैं, लस्सी बनाने के बाद उसमें हमारे में जो है मक्खन निकलता है, मक्खन से फिर हम उसका घी निकालते हैं। तो इसके कई रूप हो जाते हैं। एक दूध से ही कितनी चीज़ें बन गई और उनका स्वाद भी अलग अलग रहता है। तो इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही के मंथन करने से मक्खन दिख जाता है। मैंने अभी आपको यही बताया था कि पहले दूध, फिर दही, फिर लस्सी, फिर मक्खन। तो इसीलिए वो जो मक्खन होता है वो हमें दिख जाता है। उसका टेस्ट भी अलग होता है, लस्सी का अलग होता है, दूध का अलग होता है, तो सब चीज़ों का अलग अलग होता है। तो ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना चाहिए। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव होता है, इस प्रकार ईश्वर का है जो कि सर्वस्थ है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता। इंसान को अपने अंदर जो अनुभव होना चाहिए वो होता ही नहीं है, क्योंकि हमें आनंद दूसरों में ही दिखता है। दूसरों के घरों में आनंद दिखता है। हम घर में कितने भी खुश हों, कितना भी हमारे पास सब कुछ भगवान ने दिया है, 2 रोटी दी हैं, और क्या कहते हैं, चाहे हमें घर में सूखी रोटी मिले चाहे कैसी मिले, हमारा घर अपना है। मगर दूसरों के घर में हमें बहुत बड़ा घर दिखता है, पैसे वाले दिखते हैं, उनके घर में लड़ाई झगड़े भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, मगर उनके घर में हमें फिर भी आनंद दिखता है। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उनका जो दिखावा होता है, जो उनका रहन सहन होता है, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, मगर जो उनका अपना दिल का आनंद जो होता है वो किसी को नहीं दिखता। तो ये आनंद हमें अपने से ही लेना है, क्योंकि जो आनंद होता है वो हम खुद ही फील कर सकते हैं। हमें खुद ही रहना होता है कि हमें किस तरह से रहना है। तो आनंद तो हम कहीं भी ले सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे भी आनंद ले सकते हैं। अगर हमें दुखी रहना तो हम छोटी छोटी बातों पे भी दुखी रह सकते हैं। इसीलिए इसमें यही बताया गया आपको दूध के तरीके से कि भाई दूध का मक्खन, लस्सी, घी जैसे भी हम बनाते हैं, तो उसी तरह हमारा ये आनंद का भी अपना अलग अलग स्वरूप है कि आनंद को हम किस किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तो जीव है तो ईश्वर का ही है, तो उस ईश्वर को पहचानने का यत्न नहीं करता। इसी कारण से हमें आनंद नहीं मिलता। कोई भी कैसा भी जीव हो, उसे ईश्वर से मिलना चाहिए। नास्तिक भी है, अंत में शांति ही खोजता है।
हर एक इंसान अपने अंदर शांति खोजता है, चाहे उसके पास कितनी भी शांति हो, मगर उसका पेट नहीं भरता है, वो फिर भी सोचता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे शांति ही चाहिए। तो वो शांति कैसे मिलेगी? वो हमें अपने मन से मिलेगी। हमें अपनी तसल्ली करनी पड़ेगी कि हमें जो थोड़ी सी शांति मिली है, हम उसी को ग्रहण करें, उसी को अपना आराम से अपनी ज़िंदगी जिए, और धीरे 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 शांति भी बढ़ती चली जाती है। देखो, जैसा हम जैसे माहौल में रहते हैं, या किसी के घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, किसी के घर में कुछ रहता है, तो उसी प्रकार हमें जितनी शांति मिलती है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो हम पॉजिटिव रहेंगे तो हमें और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी। तो उसी में हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए कि हमें किस तरीके से रहना है। ठीक है, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि भाई ये है वो है, तो लोगों की मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, तो उसी से हमें शांति मिलती है। लोग तो सिर्फ भटकाने का ही काम करते हैं। तो आनंद में अनेक प्रकार के तैर्य उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इसमें दो प्रमुख आनंद हैं, साध्यजनक आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। साध्यजनक आनंद अर्थात विषयजनक आनंद की जो साधना है, या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है। योगियों के पास जो कुछ भी है, साधन या विषय नहीं होता, फिर भी उनको आनंद होता, अर्थात सदा आनंद से ही रहते हैं। योगी लोग क्या होते हैं, वो उन्हें चाहे कुछ मिले ना मिले, मगर वो फिर भी आनंद से रहते हैं, क्योंकि उन्हें रोटी चाहिए 2 टाइम की, और उन्हें शांति से अपनी नींद चाहिए। उन्हें कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको क्या होता है, हमें घर बड़ा चाहिए, हमें पहनने के लिए एक से एक अच्छा कपड़ा चाहिए, हमें बहुत गाड़ियाँ बढ़िया चाहिए, हमारे पास इतना पैसा खर्च करने के लिए चाहिए। मगर जो ये साधु संत लोग होते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता, इनको सिर्फ 1-2 वक्त की रोटी और सुकून की नींद चाहिए होती है। तो इसीलिए ये उसी में ही अपना आनंद ले लेते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंतर है, सतचिंत आनंद ईश्वर से परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण सद्गुरु परिपूर्ण चिंत रूप तथा परिपूर्ण आनंद रूप है। तो मतलब जो लोग इसी चीज़ में अपना आनंद देखेंगे कि भाई हमें जितना मिला, भगवान ने हमें जितना दिया है, हमें उसी में खुश रहना है, तो आप लोग खुश रहेंगे। अगर आपका दिमाग ऐसे चलता रहा कि उसके पास ये है, उसके पास ये रहे, तो ऐसे हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो मेहनत करते रहिए। मेहनत करने के बाद आदमी हर एक चीज़ हासिल कर सकता है, और खाली बैठने से कुछ नहीं होता है। तो हम मेहनत करेंगे, भगवान आपका ज़रूर साथ देगा। तो साथ देगा तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकेंगे। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो मैं कल आपको भागवत का दूसरा पार्ट सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने बोला आपको कि मैं छोटे छोटे पार्ट में ही आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा भागवत का पार्ट सुनाऊंगी। तो कल मिलेंगे आपको इसी प्यारी सी भागवत के साथ। तो जब तक के लिए सबको राधे राधे।